हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप भारत का संवैधानिक इतिहास से टॉप 21 क्वेश्चन देखने वाले हो, जिसमें कि 15 प्लस मार्क्स आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो बस इन 21 सवालों पर पकड़ बनाइए और भारत के संवैधानिक इतिहास टॉपिक को स्पेशली आप 100% समझ लीजिएगा कि आपने कंप्लीट कर लिया। इस टॉपिक के बाद आपको जैसे संविधान सभा है, संविधान की प्रस्तावना, हर एक टॉपिक से टॉप 25 टू 50 क्वेश्चन जो रहेगा, जो हर एक एग्जाम में आ चुका होगा, जो काफ़ी वीवीआई होगा, उसे आपके सामने लाऊंगा। एमसीक्यू के रूप में ही लाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले बिना टाइम बर्बाद किए आज आप इस टॉपिक पे देखिए और देखिए आपको कितने अच्छे से क्या क्या पता है। सबसे पहला सवाल है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान था आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का 1932 में BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो हस्ताक्षरित हुआ था पुनः समझौता, उसमें प्रावधान किया गया था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ध्यान रखना है आपको, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है ये। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। नंबर 3, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नंबर 5 है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को किसी भी एक्ट को, अपनी जो समिति के जो निर्णय होता है उसे अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया था। नंबर 6, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्रिक नियुक्त किया गया, कब। 1876 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी 1876 में किया गया था। नंबर 7, कह रहा है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। आप यहां पर वीडियो को रोककर अच्छे से समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऐसा जो वादा किया था वो पूरा किया गया था। नंबर 8, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। पृथक निर्वाचन प्रणाली सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। 1909 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी, 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। नंबर 10, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही ऐसा किया गया था, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का स्टार्ट करवाया गया था।
नंबर 11, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। नंबर 12, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 13, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? उन्नीस 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के ही अनुसार चलाया गया था। नंबर 14, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के ही नाम से जाना गया था। नंबर 15, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस साल में मतलब द्वारा किया गया था? किस साल में किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। 1935 यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। नंबर 16, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, 1935। नंबर 17, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 18, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 19, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 20, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। भारत शासन अधिनियम 1919 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में सही जवाब होगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 21 क्वेश्चन देखा भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब एबीसी एकेडमी हो आपके साथ तो फिक्र की क्या बात। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अभी क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। अभी जो मैंने सवाल बताया वो मैक्सिमम एग्जाम में यही सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इन सारे सवाल को कवर किया था। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से एबीसी एकेडमी के साथ बने रहिए, एबीसी एकेडमी को अपना प्यार देते रहिए। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।